नमस्कार साथियों, आज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इमरान हुसैन साहब। इमरान साहब, आपका स्वागत है आज न्यूज़ में। धन्यवाद। अब जैसा कि उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह देखते हैं सर, यहाँ जनता का रुख क्या है और आपके मोर्चे की तैयारियाँ क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नगर निकाय के चुनाव में बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो उसको पूर्ण करना पड़ता है, चाहे वो परिसीमन का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो। उन सारी बिंदुओं पर सरकार की नज़र है, सरकार उस पर कार्य कर रही है। प्रदेश के सारे नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में, महानगर निगम में सभी पहलुओं पर नज़र रखते हुए सरकार इस बिंदुओं पर नज़र रखे हुए है। निश्चित रूप से समय अनुसार चुनाव अगर सरकार को कराने होंगे तो निश्चित रूप से सरकार चुनाव कराएगी, लेकिन सरकार का कहना है और संगठन का भी मानना है कि हम सब, क्योंकि हम पारदर्शी सरकार बना देते हैं, हम निष्पक्ष काम करते हैं, तो हम सब उन बिंदुओं पर काम करते हुए, ये विचार करते हुए कि अगर हमें चुनाव समय से पूर्ण कराने होंगे तो पहले हम सब आरक्षणों को पूर्ण करने के बाद ही चुनाव में जाएंगे। तो मोर्चे की तैयारी किस स्तर पर हो चुकी है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी साल के 12 महीने 365 दिन हर समय मुस्तैद रहती है। हमारी चुनावी तैयारियां हमेशा तैयार रहती हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हों या मेन बॉडी के कार्यकर्ता हों या और मोर्चों के कार्यकर्ता हों, सभी मोर्चे के कार्यकर्ता साल के 12 महीने 365 दिन अपने अपने क्षेत्रों में जाकर समाज की सेवा ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस रूप से कार्यकर्ता निरंतर काम करता रहता है। अच्छा, अभी पिछले दिनों उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन हुआ और वहाँ अध्यक्ष बने शामुन कादरी साहब, और उनका पहला स्टेटमेंट ही काफ़ी विवादित रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मदरसों में वेद और कुरान की शिक्षा दिलाई जाए। तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? क्या मदरसों के अंदर वेद और कुरान की शिक्षा दिलाई जानी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शिक्षा एक ऐसा तंत्र है, शिक्षा एक ऐसी पाठशाला है जिस पाठशाला में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस सभी सब्जेक्टों को पूर्ण करके उस पाठशाला में समायोजित किए जाते हैं। अगर सरकार इस पहलू पर ध्यान दे रही है तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज को, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि मुस्लिम समाज के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, तो इन 10 वर्षों के अंदर अल्पसंख्यक समाज को IAS और PCS, MTech, BTech, MSc, BSc जैसी डिग्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विपक्ष हमेशा माहौल को ख़राब करता है। अगर हमारी सरकार, हमारा संगठन मदरसों में इन सभी सब्जेक्टों को देना चाह रहा है तो मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक समाज का समय से पूर्ण उत्थान होगा। अल्पसंख्यक समाज देश की विकास की, आर्थिक नीति की ओर अपना आगे बढ़ने का काम करेगा। नहीं, जैसा कि संसद पाठशालाएँ होती हैं उसमें केवल धार्मिक पठन पाठन होता है, इसी तरह मदरसों का निर्माण हुआ है जिसमें मुस्लिम समाज की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ाना, उनको धार्मिक ज्ञान देना होता है। तो वहाँ दूसरे धर्म का पुस्तकों का ज्ञान देना कि कहाँ तक उचित है? क्या इससे मुस्लिम समाज के अंदर रोष व्याप्त तो नहीं होगा? देखिए, हमेशा इस देश के अंदर कौमी एकता की मिसाल पेश की गई है। मुस्लिम समाज भी सभी समाजों के बीच में बैठता है और सभी समाज मुस्लिम समाज के बीच में समायोजित करता है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत उत्साह का माहौल होना चाहिए। जब हम एक दूसरे के समाज के धर्मों की आदर सम्मान करेंगे, चाहे वो शिक्षा के पाठशाला में हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो रचनात्मक हो, उससे कहीं ना कहीं हमारे समाज के उत्थान में, और हमें भी वेदों का ज्ञान होना चाहिए। हमें जब कुरान का ज्ञान है, हमें बाइबल का ज्ञान है, तो हमें भी वेदों का ज्ञान होना चाहिए। हमें वेदों के आधार पर किस प्रकार से वेदों में सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से सनातन धर्म है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हमारे बीच में, हमारे सब्जेक्ट में, हमारे विषयों में अगर आता है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसका आदर करना चाहिए।
जैसा कि उर्दू भाषा काफ़ी पतन की ओर चली गई है और भारतीय भाषा है, उसके उत्थान के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से कुछ तैयारी की जा रही है? अल्पसंख्यक मोर्चा हमेशा अल्पसंख्यक समाज के बीच में जो पिछले 70 सालों में कुरीतियाँ कांग्रेस पार्टी ने फैलाई हैं, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए, अल्पसंख्यक समाज के जो हक हैं उनको दिलाने के लिए निरंतर अल्पसंख्यक मोर्चा समाज में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा इसलिए बनाया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जहां अल्पसंख्यक समाज के बीच में नहीं जाती थी, कहीं ना कहीं 70 सालों में अल्पसंख्यक को जो दूर रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के बीच में लेकर के आ रही है। और बड़ी संख्या में अब देख रहे हैं, आप हमारे विधायक बन रहे हैं, हमारे नगर पालिका के चुनावों के टिकट मांग रहे हैं, हमारे पार्षद का टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। आखिर ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा समाज के बीच में क्यों आकर्षित हुई? इसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आदर्श को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जहां एक और धारा 370 नागरिकता कानून जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किए, चाहे वो 3 तलाक जैसा मुद्दा हो, उसको ख़त्म करने का काम किया। तो अब समाज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर आगे अग्रसर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समाज और जुड़ेगा। इसी ओर अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, पहले आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक बूथों पर गठन नहीं होता था, पहले हमारी बूथ की समितियां नहीं बनती थी, पहले हमारे पन्ना प्रमुख नहीं बनते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने समाज में जाकर के कहा है कि आप जिस प्रकार से सरकार की उज्ज्वला योजना, जिस प्रकार सौभाग्य योजना, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड योजना जैसी योजनाएं, जब आप विश्वास कीजिए कि 5 लाख रुपए का प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देने का काम किया जा रहा, और उसमें भी 80% ऐसे अल्पसंख्यक समाज हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। इससे पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं था। 50,000 रुपये का झुंझुना कांग्रेस पार्टी पकड़ाती थी, वो भी मिलते नहीं थे, लेकिन आज बड़े से बड़े मर्ज का भी इलाज भारतीय जनता पार्टी निःशुल्क करा रही है। मैं समाज के सभी ऐसे लोगों से आपके टीवी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जो विचारधारा है उससे प्रभावित हो और भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करें। अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड दौरा हुआ, उस दौरे से उत्तराखंड को क्या लाभ मिलने वाला था? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा उत्तराखंड की ओर देखा है। प्रधानमंत्री जी का एक एपिसोड आता है मन की बात, जो अंतिम रविवार को आता है हर महीने, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारा धार्मिक स्थल है, उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तो हमेशा उनका लगाव लगा रहता है। और इस प्रदेश के प्रति अभी पिथौरागढ़ का उनका जिस प्रकार से आगमन हुआ, आपने देखा कि पिथौरागढ़ की माताएं बहनें, दूर दराज सीमांत से आई हुई माताएं बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए वहाँ पर मैदान में उपस्थित हुई। बड़ी संख्या में लोग आए प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए, और बहुत ऐसा लगाव मोदी जी को रहता है कि जब भी वो उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड की हमारी जो कुमाऊनी और गढ़वाली और यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है, उसको वो प्रभावित हमेशा रहते हैं। धन्यवाद इंद्रा साहब। हमारे साथ थे इंद्रा हुसैन साहब, अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं शामुल कादरी जी की एक विवादित बयान को भी ढांपने का प्रयास किया। मैं आजा न्यूज़ की ओर से रिजवान हसन अपने सहयोगी सुनील श्रीवास्तव के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.